हरिहंस सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति हो जारी है। धन्य धन्य तीन से काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमरी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमरी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमरी है। हाँ 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 क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ यहाँ चल रहा है और इस संबंध में दुर्लभता के संदर्भ में बतला रहे थे। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है जो हमने यहाँ प्राप्त किया है। अपनी शक्ति अनुसार हमें इस जीवन को सफल और सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारी बातें हम यहाँ पिछले दिनों में कर चुके हैं। जीवंतर कुमार वृद्ध का वेश बनाया और राजपुरी नगरी में विचरण करने लगे और विचरण करते हुए घूमते फिरते हुए उनकी वृद्धावस्था को देखकर लोगों को वैराग्य जैसा उत्पन्न होने लगा। वास्तव में संसार, शरीर और भोगों की स्थिति भी इसी प्रकार की है जिसे देखकर वैराग्य न हो ऐसा हो नहीं सकता। उमा स्वामी आचार्य तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र में कहते हैं ये यदि वैराग्य नहीं हो तो उसमें आश्चर्य है। जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, ऐसा सूत्र है भैया। जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। इस जगत के स्वरूप का विचार करें और वैराग्य नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? शरीर के स्वरूप का विचार करता क्यों है अज्ञानी? जो करता उसको तो शरीर के स्वरूप का विचार करे, शरीर की अशुचिता का विचार करे, देह की अपवित्रता का विचार करे, देह की मलिनता का विचार करे और इसे वैराग्य नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसने 3 काम नहीं किए। जिस जीव ने अपने जीवन में 3 काम नहीं किए उस जीव को दुखी होने से कोई बचा नहीं सकता। 3 बातें कही थी। नंबर 1, शास्त्रों का स्वाध्याय। क्या? जिसने शास्त्र का स्वाध्याय नहीं किया, अब बनने वाली प्रतिकूल परिस्थिति में वो करेगा क्या? तू शास्त्र स्वाध्याय कर। एक ही शरण है, जिनवाणी के अलावा दूसरा कोई शरण नहीं है। दुनिया में कहीं चले जाओ, डॉक्टरों की शरण में चले जाओ, हाथ पांव जोड़ते रहो, डॉक्टर साहब बचा लो बचा लो बचा लो। वो कहता है साहब ऊपर वाले पे भरोसा रखो, मैं क्या करूं? अब इसे दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन हम आपसे पूछते हैं क्या दुआ से काम चल जाएगा? क्या दुआ से वो बच जाएगा? भगवान से दुआ मांगने से अब क्या मौत नहीं आएगी? ऐसा नहीं होता है, ऐसा संभव नहीं है। मृत्यु को जीत पाना संभव नहीं है, लेकिन मृत्यु के भय को जीत लेना ये जिनवाणी के आधार से संभव है। मृत्यु भी महोत्सव बन जाती है ज्ञानियों के लिए। तो शास्त्र का आधार नंबर 1। इस आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, समागम करो। हमें पढ़ना नहीं आता साहब, हमसे पढ़ा नहीं जाता, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है या फ्लुएंटली हम पढ़ नहीं पाते हैं या आँखों में परेशानी है, पढ़ने में दिक्कत है। मेरे समागम कर साधर्मियों का। ये साधर्मी आपके जीवन में सुख शांति प्रकट करने में या बनी रहने में, कायम रहने में बहुत बड़ा रोल
स्वाधर्मी का जो वात्सल्य होता है उसमें स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ है। धर्मी सौ गोवच्च प्रीति सम, ऐसा छेड़ाला में लिखा है। तीसरी ढाल में आएगी चर्चा। धर्मी के प्रति गाय के बछड़े के समान प्रीति होती है। आपके प्रति प्रीति हमारी किस वजह से है? मतलब आपसे हमारा कोई फैमिली रिलेशन नहीं है, किसी तरह का कोई पारिवारिक संबंध नहीं है, आपसे हमारे बिजनेस का कुछ लेन देन नहीं है, आपसे हमारे को कुछ प्रॉफिट हो जाए इस तरह की कोई बात नहीं है। आप डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपसे हमारा कोई स्वार्थ सधेगा ऐसा कुछ नहीं है। फिर किस बात की प्रीति है दीपेश जी? आप हमारे क्या काम आएंगे ये बतलाइए। कोई हमारे क्लाइंट हैं, हमसे कोई दो पैसे कमाएंगे, आप कमाएंगे कि आपसे हम कमाएंगे? कुछ मतलब नहीं। आप और हम में से कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर नहीं है जो एक दूसरे का कोई सहयोग करेंगे किसी जगह पर। तो फिर किस बात की प्रीति है? क्या काम आएगा कोई साधर्मी कि आपके बिगड़ते हुए परिणामों को संभालने में काम आएगा? क्या? यदि परिणाम बिगड़ रहे हो, अवस्था खराब हो जाने पर, तो कौन काम आएगा बतलाओ? डॉक्टर तो दवा देकर के फ्री हो गए, लेकिन परिणाम नहीं संभल रहे हैं, भाव बिगड़ रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, उपयोग नहीं लग रहा है। ऐसी स्थिति में कौन संभाले? कि ज्ञानी साधर्मी व्यक्ति द्वारा कहे गए तत्वज्ञान के दो शब्द, दो वाक्य वो बहुत बड़ा काम करेंगे। विदाई की वेला में दिया है, माने कितना बड़ा काम होगा। मन शांत रहना चाहिए ना। चंदन के छंद में एक बहुत सुंदर बात लिखी दादा ने, तन को तो शांत किया इसने, मन को न मगर आराम दिया। ये चंदन ने क्या काम किया? शीतलता दिलाता है ना चंदन। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति। तो चंदन शीतलता करे, ये चंदन शीतलता करने वाला है। किसको शीतल करेगा बोलो? मन को के तन को? ऊपर से चंदन का लेप कर लिया तो तन तो शीतल हो गया, मन का क्या होगा? मेरे साधर्मियों का साथ चाहिए। नंबर 2, या तो आप शास्त्र स्वयं पढ़ो, आप नहीं पढ़ सकते हो तो साधर्मियों का साथ हो, और साधर्मियों का साथ न हो सकता हो तो क्या करें? तो बोले तत्व चिंतन करो। 3 बातें थी। और यदि ये 3 काम नहीं हो सकते तो फिर कौन समझाएगा? अब बोले तुझे तो बुढ़ापा ही समझाएगा। अंत समय आएगा तो बुढ़ापा तुझे अपने आप समझा देगा। जब हाथ पांव काम नहीं करेंगे, जब शरीर काम नहीं करेगा, जब उठते बैठते भगवान का नाम याद आएगा, फिर किसी समझाने वाले की ज़रूरत नहीं है। प्रतिकूल परिस्थितियां अपने आप सिखा देती है। इसलिए भाई जब तक प्रतिकूल परिस्थिति न आ जाए तब तक स्वयं ही समझ जाओ ना। यहाँ एक वाक्य कहा था, बुद्धिमानों को इशारा ही काफ़ी है, समझदार को इशारा काफ़ी है। इसलिए बुढ़ापे की पदचाप सुनकर, हर जब पदचाप सुन ली बुढ़ापे की हमने, आहट, तो बुद्धिमान लोग विषय भोगों से विरक्त होकर संयम धारण कर लेते हैं। 434 नंबर पेज पर देखिए ऊपर की लाइनें, कल हमने यहाँ पढ़ी थी। जो अपनी शक्ति के अनुसार मुनिव्रत या अणुव्रत धारण करते हैं वे जीव धन्य हैं। धन्य है वे जीव नर भव पाए यह कारज किया। क्या दौलत राम जी के वचन है शेड़ाला के। धन्य है वे जीव। कौन जीव धन्य है? जिन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया। धन्य है वे जीव जिन्होंने आत्म कल्याण किया। अरे राव, आत्म कल्याण में क्या है? परोपकार करो। ऐसी बातें करते हैं लोग दुनिया में, लेकिन सुनो, जो आत्म कल्याण के मार्ग पर चलते हैं उनके माध्यम से परोपकार होता है। जिन्हें अपनी प्रभुता की खबर नहीं है वे दुनिया की क्या खबर लेंगे? एक शक्ति है हमारे में, साध्य, 7 नंबर की शक्ति है, नाम है उसका प्रभुत्व। क्या? अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ, 2 घड़ी बस 2 घड़ी निजनाथ के नजदीक में आओ। अपनी
ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी का गाया हुआ अवेलेबल है, उन्हीं की आवाज़ में विद कमेंट्री भेजूंगा आपको, सुनना। बड़ा मार्मिक है। अपनी प्रभुता को नहीं देख रहा है, अपनी सामर्थ्य को नहीं पहचान रहा है, और देह की अवस्था तो बिगड़नी है जिसके संभालने में लगा हुआ है। उपयोग को संभालता नहीं है, क्या चिंतन को संभालता नहीं है, और तन को संभालता है। तन नहीं, चिंतन संभाल। क्या तन की चिंता में अपने चिंतन को मत बिगाड़। शरीर की चिंता में सुबह से लेकर शाम तक, रात से सुबह तक 24 घंटे इस शरीर के पीछे लगा रहता है ना। इसके अलावा और कुछ दिखता है आपको? शरीर के अलावा नहाना धोना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, कमाना, जो कुछ भी आप करते हो सब कुछ इस शरीर के लिए ही तो करते हो। ये यहाँ समझा रहे हैं भैया, अपनी शक्ति अनुसार या तो तुम मुनिव्रत अंगीकार कर या अणुव्रत धारण कर। जो ऐसा करते हैं धन्य है वे जीव जो महाव्रत या अणुव्रत धारण करने में असमर्थ है, उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना चाहिए। अन्यथा यह सर्वोत्तम मनुष्य भाव व्यर्थ ही चला जाएगा। कल हमने कुछ रन बनवाए थे, कितने रन बनाए आपने? बोलो अरुण जी, कितने रन बने? बोलो जैसा, आपके कितने रन बने कल? कल हमने कही थी आपसे, ये मनुष्य जीवन क्रिकेट मैच की जैसे है। एक एक ओवर 365 दिन का है, 365 बॉल का एक ओवर। एक साल में एक ओवर पूरा हो गया, दूसरे साल दूसरा ओवर पूरा हो गया, 80 ओवर का मैच चल रहा है। क्या दीपेश, 80 ओवर का मैच चल रहा है। 80 ओवर पूरे खेलोगे इस बात की गारंटी नहीं है, बीच में भी विकेट उड़ सकता है। विकेट तो कभी भी जा सकता है ना, पता नहीं कौन सी बॉल कब कहां से आकर के गिर गई, माथे पे बिजली गिर गई, भूकंप का झटका लग गया, कैसे कैसे आउट हो जाए, बोल्ड हो सकता है। तो अब क्या करें साहब कि अब आपके पास में जितने ओवर हैं, अब उन ओवर में रन कितने बनाने हैं कि ये सम्यक दर्शन, अणुव्रत और महाव्रत आप कितने रन बना सकते हो, उसी में आपकी जीत है। और आपने ये सोच लिया अभी तो बहुत साल बाकी है। अरे साहब, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, धीरे धीरे कर बंदे, अभी तो जीना है बरसों। क्या अज्ञानी ऐसा सोचता है? अभी से ही क्या है, अभी तो कर लेंगे, अभी तो कर लेंगे। आज करे तो अरे कल कर लेंगे, आज क्या, कल क्या, कल परसों में कर लेंगे, 2 दिन बाद कर लेंगे। और धीरे धीरे कर, क्यों, अभी बरसों जीना है, अभी तो क्या है। अज्ञानियों की ऐसी ही वृत्ति होती है। लेकिन भाई ये दुर्लभ मनुष्य जीवन है, पल पल खत्म होता जा रहा है। अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। आगे, काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, तरुण होती जा रही। क्या हो रहा है? अंजुलि जल सम जवानी, यौवन अवस्था, बुढ़ापा नजदीक आता जा रहा है, डे बाय डे, हर पल नजदीक आता जा रहा है। एक एक बूंद करके ये मनुष्य जीवन के दुर्लभ क्षण व्यतीत होते जा रहे हैं, और बुढ़ापा दिन प्रतिदिन नजदीक 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 आता चला जा रहा है। फिर क्या करें बोलो? संभलो, संभालो। कितने रन बनाए, मैं तो ये पूछ रहा था आपसे। क्या 4-6 घंटा स्वाध्याय करें, 6 घंटा स्वाध्याय करें तो 6 रन। क्या 2 घंटा सुबह शाम सुन लिया, क्या 1-8 घंटा पूजन कर ली, 3 हो गए। और घंटा 8 घंटा चिंतन कर लिया, और घंटा 2 घंटा सुन लिया। 6 घंटा दिन भर में बिताए, 25% ही तो कह रहा हूँ, 75% तो भोगों में जा रहा है। 75% तो इधर उधर जा ही रहा है ना।
आपने 6 घंटा यदि काल इसमें बिताया तो समझ लो आपकी इस बॉल पे 6 लग गया, और 4 घंटे का काल बिताया तो कोई बात नहीं, तो भी बुरा नहीं है, चौका है। 2 घंटे सुबह शाम सुन लिया आपने और कुछ नहीं किया तो 2 रन बने हैं, और उसमें भी एक ही टाइम आ रहे हो, 1 रन। और किसी दिन ना तो सुना, ना प्रवचन में आए, ना पढ़ा, ना चिंतन किया, फिर क्या होगा? बॉल खाली जा रही है भाई साहब। अब देख लो आप क्या कर रहे हो, अपने अपने जीवन में देख लेना, अपने पार्टनर को देख लेना, अपने पड़ोसियों को देख लेना, अपने मित्रों को देख लेना, अपने सगे संबंधियों को देख लेना। बोलो कौन कितने रन बना रहा है? और फिर क्या होगा? फिर जैसे जैसे बुढ़ापा नजदीक आता रहता है ना, फिर रोता है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो क्या होगा? मर के कहाँ चला जाऊंगा? हे भगवान, नरक नहीं चला जाऊं, हे भगवान तिरंज से नहीं चला जाऊं। तो तू रोता क्यों है? पहले क्यों नहीं संभला? जब तेरे पास में समय था संभलने का, जब तेरे पास में पूरा मैच खेला है तूने, 80 साल की उम्र होकर के मर रहा है तू क्या? मैंने ऐसा नहीं है कि उम्र कम है, दुनिया में कितने 25 साल में मर जाते हैं, 20 साल का मर गया, रोज मरते हुए देख रहे हैं अपन, आए दिन इस तरह की घटनाएं दिखाई देती है। हमारे को तो इतनी जिंदगी मिल गई है, अभी कल का भरोसा नहीं है, फिर भी हम कहते हैं तू संभल क्यों नहीं रहा है? मैं कई बार एक वाक्य कहता हूँ, शायद मेरे उन प्रवचनों में जो मनुष्य जन्म की दुर्लभता वाले प्रवचन है उनमें आई होगी बात निश्चित तौर पर। आपके मुंह से एक वाक्य जरूर निकला होगा, बहुत बार निकला है। कौन सा वाक्य भैया? आज तो बाल बाल बच गए। क्या बच गए? आज तो बाल बाल निकला है आपके मुंह से भी। जैन साहब, होता है कभी ऐसा? हैप्पी होता है ऐसा? क्या क्या होता है? जब रोड पर चलते चलते एकदम तेज स्पीड से गाड़ी बगल से निकले, किसी ने हाथ पकड़ के खींच लिया, अरे साहब बच गए, आज तो बचा ही लिया आपने, आज तो बस। यहाँ से सीढ़ियाँ उतरते समय पैर फिसला, बच गए आज तो बस, नहीं तो आज तो पता नहीं हड्डी पसली टूट जाती, आज तो क्या हो जाता। वॉशरूम में पैर फिसल गया और बच गए, एकदम नल पकड़ लिया हमने, नहीं तो आज तो। कितनी बार ऐसा लगता है, गैस जलाते समय लाइटर जला रहे हैं आप, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और भभक गई एकदम गैस, और एकदम ऐसे आ गया, बच ही गए आज तो। आज तो ऐसे ऐसे आग लगते ही बच गए, बस सिलेंडर ही फट जाता आज तो। ऐसे प्लग लगा रहे थे और एकदम स्पार्किंग हुई, एकदम बिजली से ऐसे करंट का ऐसे झटका लगा तो बच गया मैं। कितनी बार होता है ऐसा? बहुत बार होता है ना। और आपकी जबान से ऐसा वाक्य निकलता है ना मनोज जी, सब नीरज जी क्यों साहब सही कह रहा हूँ ना? कितनी बार निकला है हमारी जबान से ऐसा वाक्य, आज तो बच गए, बाल बाल बच गए, अब बचेगा क्या? अगली बार ऐसी घटना घटेगी तो आप बचेंगे क्या? साथ ये कुछ लगता है अगली बार हो सकता है ऐसा, क्या पता क्या हो, क्या मालूम कौन सी घटना। अच्छा, अभी तो आप ऊपर से नीचे उतरते समय ये ऊपर 17 नंबर की सीढ़ी, आपको मालूम कितनी सीढ़ियाँ हैं अपने यहाँ? गिनी है कभी? नहीं गिनी कभी? ये 17 नंबर की सीढ़ी पर आपका पैर था और फिसल गया, और फिसल करके एकदम 13-14 नंबर की सीढ़ी पर जाकर के संभल गए, और एकदम आपकी धड़कन नहीं रुक रही है, और आप कह रहे हैं कि भाई साहब आज तो बाल बाल बच गए, बच ही गए आज तो। अब मैं ये कह रहा हूँ, ये जो 12-13 नंबर की सीढ़ी पर आप पहुँच करके बच गए, अब पूरी सीढ़ियाँ उतर लेंगे, बीच में नहीं फिसलेंगे ना। अब तो हो सकता है 2 सीढ़ी और उतरने के बाद फिर फिसल जाए। 15 सेकंड पहले तो तुमने बोला है कि बच गए क्या, और 10-15-20 सेकंड बाद में अब फिसल गए, तो अब उसकी क्या गारंटी है कि 15-20 सेकंड बाद में, 5 दिन बाद में, 15 दिन बाद में दोबारा ऐसी घटना नहीं घटेगी? ये जो बच गए इसका बेनिफिट क्या उठाया आपने? बोलो। वो खेल रहा है ना प्लेयर क्या, और बहुत सिंपल सा कैच सामने वाले ने पकड़ा नहीं, तो ये क्या सोचता है, भाई साहब बच ही गए क्या? वो प्लेयर जो खेल रहा है
उसने शॉट मारा बहुत तेजी से, क्या और गलत मार दिया था उसने, और सामने वाले से बच गया, तो आप क्या सोचता है? बच गया, तो आप क्या करना है? बोल, ऐसा बॉलर है सामने जो बॉल फेंक रहा है और वो ऐसी स्पिन होती है बॉल कि बस वो तो बच गया भाई साहब, इतना सा, चाहे 3 तरफ से कैमरे से देखा गया कि वो टच नहीं हुई बॉल, कितनी बार देखा गया, बच गया, बाल बच गया। अब क्या करना चाहिए तुझे? अब क्या सोचता है? अब सावधानी से खेलना है, क्या मैं सावधानी से नहीं खेलूंगा तो विकेट उड़ जाएगा। हम यही तो कह रहे हैं, तुम सावधानी से नहीं चलोगे तो विकेट उड़ जाएगा, तुम सावधानी से रोड क्रॉस नहीं करोगे तो विकेट उड़ जाएगा, तुम सावधानी से गाड़ी नहीं चलाओगे, बाइक नहीं चलाओगे तो विकेट उड़ जाएगा। यही तो कह रहे हैं हम। थोड़ी सी असावधानी में विकेट उड़ जाता है। अब लेकिन बच गया, अभी तो बच गया, तो अब बच गया तो रन बना ले। ये बचा किस लिए है ये तो बता, बचा किस लिए? इस बचने की उपयोगिता क्या हुई? और अब भी यदि तू नहीं बनाए तो फिर क्या होगा? अब सुन ले फिर कौन सुनाए, दुर्लभ ये जनवाणी, अरे उड़ चला हंस सैलानी। मंगत राज जी की बारे भावनाओं की पंक्तियां हैं। अब सुन ले फिर कौन सुनाए, ये सुनने का अवसर नहीं मिलेगा, ये मौका नहीं मिलेगा। ये सर्वोत्तम मनुष्य जीवन है। कल द्रव्य क्षेत्र काल के आधार पे बतलाया था ना, मेरे से प्रश्न किया, क्यों भाव तो बताया ही नहीं आपने? बताया तो था लेकिन भाव बोला नहीं मैं। कोई बात नहीं, दोबारा क्या द्रव्य की दृष्टि से देखो तो कितने दुर्लभ है। द्रव्य माने संख्या, मनुष्यों की संख्या सबसे कम है, क्या सबसे कम संख्या है मनुष्यों की। और सुनो, जो संख्या जितनी कम होती है ना, ये बात समझ लेना, वो उतना ज्यादा वैल्यूएबल है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सब्जियां की कीमत ज्यादा है कि डायमंड की कीमत ज्यादा है? वाह, ये क्या प्रश्न पूछते पागल जैसा। क्यों? सब्जियों की कीमत ज्यादा है या डायमंड की कीमत ज्यादा है? डायमंड की कीमत ज्यादा है। कारण बताओ। बहुत कम मिलते हैं, क्वांटिटी कम होती है। कारण सीधा सा है, एक गांव में, एक नगर में सब्जियों की दुकानें हजारों हो सकती है, लेकिन डायमंड की दुकानें सैकड़ों गांवों में एकाध होगी। तो सैकड़ों गांवों में एकाध डायमंड की दुकान मिलेगी और सब्जी की दुकान एक गांव में सैकड़ों हजारों होगी। बोलो, जो चीज जितनी आसानी से मिल जाए उसकी कीमत उतनी कम, जो चीज जितनी दुर्लभता से मिले उसकी कीमत ज्यादा, जिनकी संख्या ज्यादा उनकी कीमत कम, जिनकी संख्या कम उनकी कीमत ज्यादा। ये फॉर्मूला है। मांग और पूर्ति का सिद्धांत इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, खूब पढ़ा है बचपन से सबने, कॉमर्स में तो पढ़ा ही है, और भी सबने पढ़ा होगा। जैसे जैसे मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है तो क्या होगा? वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। धनिये की कीमत आसमान छू रही है, कि क्या बात है, धनिया ही नहीं आ रहा है मार्केट में, पता है ऐसा। लौकी नहीं है, कोई सब्जी नहीं आ रही है, उस सब्जी के दाम बढ़ जाते हैं, और जो बहुत आती है तो कीमत घट जाती है। टमाटर नहीं आ रहे तो टमाटर के दाम बढ़ गए, और बहुत आ गए तो कीमत घट गई उसकी। बिल्कुल ऐसा स्पष्ट बात है। सुनो, शेरनी के 12 साल में एक बच्चा होता है और सूरली के 1 साल में 12 हो जाते हैं। बोलो किसकी कीमत है? शेरनी के 12 साल में एक साल में 12 और ये साल में 12, तो दोनों को 12 ही। बोलो क्या करो? कितना दुर्लभ है, आप कल्पना करो। इसलिए उनके संरक्षण की जरूरत है। अब हम कह रहे हैं मनुष्य जीवन की बात करो, इनकी संख्या कितनी है? द्रव्य की अपेक्षा से मनुष्य महान दुर्लभ है, क्योंकि 29 अंक प्रमाण है, त्रियंच अनंत है, एक इंद्रिय शामिल करके। नारकी और देव असंख्य आते हैं और मनुष्य 29 अंक प्रमाण है। अब वैल्यू देखो जरा। मैं तो अभी वही कह रहा हूँ, मैं ये बात, इसको यदि मैं दुर्लभता को बतलाऊँ, ये उन्हीं प्रवचनों में सुनना, बहुत दुर्लभता की चर्चा की है। अभी वस्त्रापुर में भी 3 लोग पर जो प्रवचन हुए हैं उनमें ऐसी दुर्लभता की कई बार चर्चाएं आई। उत्तर वहाँ दुर्लभ। स्टेप क्लियर करना, मैं कभी कभी इसके लिए कहता हूँ, स्टेप क्लियर करने के लिए कंपटीशन इतना टफ था जिसको पार करना बहुत कठिन था।
100 लोग कंपटीशन में हैं, खड़े हुए हैं, एक को चुना जाना है भैया क्या, और शुभम का नंबर आ जाए, आपको क्या लगता है भाई साहब? सैकड़ों में एक है, 100 में एक है, 200, 400, 500 लोग हो, 500 में एक का नंबर आना हो तो कितना दुर्लभ लगता है अपने? बहुत कठिन है भाई साहब। 500 में एक को चुना जाना है अर्जन। अब इतने लोगों में अब कहाँ अपना नंबर? बहुत से लोग तो पहले ही घुटने टेक देते हैं, अरे यार तो भाई साहब 500 लोग हैं, अपना कहाँ नंबर आएगा? और 500 में एक नंबर आए तो क्या होगा बोलो? अरे तुरंत नंबर आते ही फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। और 500 की जगह 5000 में एक चुनना हो तो कंपटीशन कितना कठिन है। और सोचो 25,000 स्टूडेंट बैठे हों और उनमें अपना नंबर 1 आ जाए, अपने बच्चे का नंबर 1 हो तो आप क्या करेंगे? 25,000 में नंबर 1, आपका कितना सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। 25,000 में एक है भाई साहब, 25,000 लोगों में टॉप किया है। इतने लोगों ने कंपटीशन एग्जाम दिया था, सीए का एग्जाम था, इतने लोग एग्जाम दिया उन्होंने, इतना टफ कंपटीशन था, पूरे देश के इतने लड़के बैठे हैं और नंबर 1 आया है उसमें। नंबर 1 मायना रखता है। और आपका बच्चा हिंदुस्तान में नंबर 1 हो तो बोलो, सचिन तेंदुलकर जैसा, अमिताभ बच्चन जैसा, और पूरे दुनिया में नंबर 1 हो तो 6 अरब लोगों में, 7 अरब लोगों में, तो आपको क्या लगता है? 7 अरब में नंबर 1। यहाँ क्या कह रहे हैं? 7 अरब नहीं, वो भरत चक्रवर्ती 6 खंड में नंबर 1 था। और माँ ने कहा मेरा बेटा कितना भाग्यशाली है। और बेटा क्या कह रहा है कि माँ 60,000 ओवर निकल गए 0 पे, कुछ नहीं कर पाया मैं, 1-1, 2-2 रन बनाए, किसी ने सामायिक कर ली, किसी ने साधना कर ली, जिनवाणी तो सुन नहीं सका। 7 घंटा 12 मिनट 9 घंटा 36 मिनट यहाँ ऋषभदेव परमात्मा की, पिताजी की दिव्य ध्वनि गिर रही थी, समोशरण लगा हुआ था, सुनने का लाभ नहीं ले पाया। और कहा दिग्विजय के लिए चला गया 6 खंड को जीतने के लिए। तुझे जो कहना वो कह, लेकिन तेरा ये बेटा भाग्यशाली नहीं है, अभागा है। क्या आईफोन जीत लिया, क्या दम है, अभागा है। वो 6 खंड जीत लेने के बाद में अपने आप को अभागा कह रहा है, और ये 2-4 कुछ हमारे को कोई चीज़ मिल गई और हम अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं, गिफ्ट में मिल गई हमारे को, मज़ा आ गया साहब, बहुत मज़ा आ गया तुम्हारे को 6 खंड की विभूति में। अब कल्पना करो आप कितने 6 खंड नहीं, ये मनुष्य जन्म की प्राप्ति छोड़ो, वो दुर्लभ रही जो चिंतामणि में चर्चा करूँगा संडे को, क्या तो करना उसकी चर्चा, संडे को करूँगा उसकी चर्चा, और विशेष दुर्लभता की वो आएगी ना चर्चा। दुर्लभ है, इतना दुर्लभ कि कितना दुर्लभ है कि अनंत जीव थे नित्य निगोद में। कंपटीशन कैसा? 100 लोगों में, 25,000 में, 5 लाख में, 7 अरब में, 29 अंक प्रमाण में। अरे क्या बात कर रहे हो? अनंत थे, अनंत, असंख्यात नहीं, अनंत थे भैया। नित्य निगोद से निकलने वाले, निकलने के लिए तैयार लाइन में खड़े हुए। नंबर कितनों का आना था? 608 का। अनंत में 1 का, अनंत में 1 का नंबर आना था, और हमारा नंबर लग गया। आपको कल्पना है कुछ? हमारा कहाँ नंबर लग गया है? अनंत में से 1 का सिलेक्शन होना था नित्य निगोद से निकलने के लिए, और हम कितने भाग्यशाली थे कि वहाँ हमारा सिलेक्शन हो गया। ऊपर चढ़ो, 1 इंद्री से 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्रिय, त्रियंच नहीं, नारकी नहीं, देव नहीं, ये मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई। ये कितनी कितनी महान दुर्लभ है, आप इसकी कल्पना करके देखो हम कहाँ आकर के खड़े हैं। ज़्यादा विस्तार करना नहीं चाहता, लेकिन द्रव्य की दृष्टि से संख्या बहुत कम है, इसलिए दुर्लभ है। क्षेत्र की दृष्टि से बताओ बेटा, क्षेत्र की दृष्टि से सिर्फ 2.5 द्वीप में है। क्या सब इतने इतने राज्यों में, योजन कितने कितने क्षेत्रों में फैले हुए हैं, ये सिर्फ 45 लाख योजन में है मनुष्य, क्षेत्र कम है। काल की दृष्टि से देखो तो जीवन बहुत दुर्लभ है, उम्र बहुत कम है काल की दृष्टि से। भाव की दृष्टि से देखो तो परिणाम महान दुर्लभ है। ये मनुष्य जीवन के योग्य भाव, ये परिणाम, ये संयोग, ये समागम,
ये भाव पक्ष में आएंगे ये समागम। ये महान दुर्लभ है जो हमारे को मिल गए हैं, और बड़े भाग्य से ये सब मिल जाने के। सर्वोत्तम शब्द का प्रयोग किया यहाँ, मनुष्य जीवन सर्वोत्तम है। मनुष्य जीवन सर्वोत्तम है, इसका मतलब जानते हो आप? जिस व्यक्ति ने सर्वोत्तम चीज को प्राप्त करके इसे छोड़ने या ठुकराने का परिणाम भी किया, उसके बारे में जनागम कहता है आत्मघाती महापापी है। जिसके मन में ऐसा अरे मर जाऊं मैं तो, ऐसा परिणाम आ गया किसी के मन में, बहुत बेकार विचार आ रहे हैं मेरे मन में, आपको मैं बता नहीं सकता मेरे मन में कैसा कैसा खराब परिणाम आ रहा है, आत्महत्या कर लूं मैं, कूद जाऊं मैं यहाँ से, ऐसा विचार आ रहा है मेरे को कि सुन ये कितना बड़ा पाप है, तुझे पता है? छुटकारा मिल जाएगा क्या? तो ये दुख से मुक्ति के लिए, छुटकारा प्राप्त करने के लिए आत्महत्या करना चाहता है, लेकिन यहाँ ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष कहते हैं तुझे छुटकारा मिलेगा नहीं। दुख से मुक्ति का उपाय आत्मघात नहीं, आत्म आराधना है। आराधना में उपयोग लगाओ। अपना उपयोग किधर लगाना है? आराधना में लगे। आराधना में हर घड़ी बीते प्रभु मेरी, हर घड़ी आराधना में बीते। कहाँ जा रहा है समय? एक एक पल निकले जा रहा है। आपने कभी विचार किया? करते होंगे कभी कभी। कितने साल के हो गए जन सब? 66। 66 कैसे बीते आपके? कैसे इतने बड़े हुए हैं? पता नहीं पड़ा, पता ही नहीं लगता है। कैसा लगता है? अरे कब इतने साल के हो गए भैया? 50 कब निकल गए? बोलो 50 ओवर हुए ना? है पता ही नहीं लगता है समय। सब अपनी अपनी लाइफ में, पास्ट लाइफ के ऊपर एक बार निगाह डाल करके देखो, आप क्या फील कर रहे हैं? बोलो अंकल 70 हो गए, कैसा लगता है? ये कैसे निकल गए? ये 70 साल कैसे निकल गए? ये 35 साल, 45 साल, 50 साल कैसे निकल गए? ऐसा लगता है अरे यार ऐसे पूरे हो गए, कैसे इतने बड़े हो गए, पता ही नहीं लगता है। कि सुनो, जिस तरह से पलक झपकते ही, जिस तरह से आपकी बीती जिंदगी पूरी हो गई है, अब आगे नियम से इतनी बाकी नहीं बची है। बोलो कौन कौन गारंटी दे सकता है जितनी बीत गई है उतनी और है? हो ही नहीं सकता, गारंटी दे ही नहीं सकते अपन। बोलो संजय भैया कितनी बची है आपकी जिंदगी और? हैं? जितनी बीत गई उतनी तो और नहीं बची है। क्यों? जितनी बीत गई उतनी तो नहीं बची है। अब जितना समय बचा है उसको सही ढंग से अपना काल बिता ले, कुछ आत्मकल्याण कर ले भैया, नहीं तो क्या होगा बतलाओ? निकले जा रहा है समय। जो कही ना अंजुलि जल सम जवानी, ये वृद्धावस्था का स्वरूप चित्रण यहाँ किया। ये मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा और फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। फिर त्रियंचों के दुखों का वर्णन, नारकियों के दुखों का वर्णन, देवगति के दुखों का वर्णन है। पढ़ा है कभी छेड़ाला में? पढ़ा है ना क्या स्थिति है? उन दुखों को देखते हैं तो ऐसे ऐसे दुख हैं, यहाँ से निकल करके त्रियंच में चले जाओ कैसे दुख है तुम्हें पता है? कीलें ठोक दी जाती है, नाक में ऐसे रस्सी डाल दी जाती है। घोड़े होते हैं ना, कभी देखो यहाँ घाट गेट की तरफ इधर खड़े रहते हैं। कभी पहले तांगे वगैरह चलते थे यहाँ बड़ी चौपड़ पर, आप लोगों को ध्यान हो तो उसको पैर उसका उठा करके और वो नाल ठोकते थे घोड़े के पैर में नीचे लोहे की। वो कैसे ठोकते थे कि वो लोहे की नाल लगाई है उसमें और कील ठोकते हैं, कीलें ठोकते हैं पैर में। ऐसे बैलों वगैरह के इनके ऐसे नाक में से रस्सी छेद करके ऐसे रस्सी निकाल देते हैं उनके। हाथियों चलाने वाले ऐसे महावत से अंकुश लेकर के चलता है ऐसे लोहे का, बिल्कुल ऐसा लुकीना, ऐसा पहना, ऐसे मारता है, खून निकलते। नहीं चाल्यो जटे गिर पड़ो, पापी दे सोटन की मार हो, मारी दीन तड़ी सुन दीन थी। किसके दुखों की चर्चा है? किसके दुख हैं ये किसके कष्ट हैं? काट दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, डंडे मारते हैं, बच्चे पत्थर मारते हैं। ये साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, मेडिकल वाले रिसर्च करने वाले एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऊपर से तेजाब डालते हैं, आंखों में डाल डाल करके देखते हैं। खरगोश की आंखों में डाल करके देखेंगे ऐसे
कितना कितना इसके अंदर मात्रा कितनी तेज है इसकी, उसकी आंखों में डाल करके देखेंगे। बंदरों के ऊपर रिसर्च करेंगे, मेंढकों के ऊपर रिसर्च करेंगे, उन्हें काटेंगे, उन्हें चीरेंगे, चीर फाड़ करेंगे। आप देखो ये तिरंज गति के दुखों को, ये जो चमड़े की चीज़ें बनती है, सर्प वगैरह को पकड़ लिया जाता है और दोनों तरफ पेड़ पर ऐसे रस्सी बांध करके बीच में लटकाया जाता है और लटका करके नीचे से आग लगाई जाती है और वो तड़पता रहता है और फिर उसकी चमड़ी ऐसे खींची जाती है और उससे बनते हैं आपके नरम नरम बेल्ट, पर्स, ये चमड़े की चीज़ें। सोचो इतना कितना दुर्लभ है। ये सारे दुख अनंत बार भोगे हैं, अनंत बार उठाए हैं हमने इस प्रकार के दुख, और अब भविष्य में दुख ना उठाना पड़े, ये ऐसी मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई है। समझ जाओ, थोड़ा सा समझने का अवसर मिल गया है हमारे को। सुनो, अनगिनती मनुष्य गति के जीवों को तो पता ही नहीं है कि क्या करना है, क्या सब उन लोगों को तो मालूम नहीं करना क्या है, यही नहीं मालूम है ना। उनसे पूछो क्या करना, अरे गाँव गुजर रही है, बीत रही है, काट रहे हैं, काट रहे हैं साहब, काट रहे हो आप, ये क्या काट रहे हो? ये काटने के लिए मिली है ये जिंदगी, बहुत दुर्लभ है। पता ही नहीं है, खाने पीने भोगने में, नहाने धोने, खेलने कूदने में, मौज मस्ती करने में दिन बीत रहा है, जीवन बीतता चला जा रहा है, उन्हें तो कुछ होश ही नहीं है। हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें ये पता लग गया है कि हमें अपनी लाइफ में करना क्या है। हम कितने भाग्यशाली हैं, ये दिशा मिल गई है हमारे को, ये तत्व मिल गया है हमारे को, ये पढ़ने सुनने का अवसर मिल गया है हमारे को, ये चांस मिल गया, ये मौका मिल गया है ना। यदि ये मौका चला गया तो फिर क्या होगा? फिर वही एक इंद्रिय के दुख, दो इंद्रिय के दुख, तीन इंद्रिय के दुख, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर बन करके तिरंज बन गया, हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली बन गया। कब हूँ आप भयो बलहीन, बलहीन हो गया, दूसरों के द्वारा खाया गया, शिकारियों के द्वारा तीर चला दिए गए, बींध दिया गया, मार दिया गया, तड़पाया गया, खाने पीने के लिए नहीं दिया गया, मछलियों को पकड़ लिया जाता है, हाथियों को पकड़ लिया, हाथी जैसा बलवान बोलो पकड़ लेते हैं उसको, कैसे पकड़ते? कोई पकड़ सकता है क्या हाथी को? है क्या ताकत? एक पैर से ऐसे उछाले, सूंड में पकड़ करके ऐसे उछाले कि ढूंढते रह जाओ कहाँ उछल कहाँ पहुंचा है, बोलो। फिर भी उसके माथे पर बैठ करके राज करता है। कारण क्या है? ये दुख है, महीनों तक 4-4, 6-6 महीने तक खाने के लिए रोटी के टुकड़े नहीं देता है, बांध लिया जाता है, शिकार कर लिए जाते हैं, खालों की तस्करी करते हैं, दांत तोड़ दिए जाते हैं, हाथी दांत के लिए हाथियों को मार दिया जाता है, आके महंगे महंगे शैम्पू और ये सब जो ये बनते हैं, इन सब को बनाने के लिए उनकी हत्याएं की जाती हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, हड्डियों का प्रयोग किया जाता है उनकी। किसकी? हमारी हड्डियां निकाल लेंगे, आंतें निकाल लेंगे, और थोड़ा सा पाप कर्म का उदय आया तो पाप कर्म का उदय हो, और ऑपरेशन करना था किसका, और ऑपरेशन कर दिया किसका, और ऑपरेशन के नाम पर तुम्हारी किडनी निकाल ली हॉस्पिटल से, लो रोते रहो। कितने दुख है संसार दशा में। या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता। तुम्हें दिखता है कोई दुखी? सारे दुखी हैं। और नहीं भैया बहुत मुस्कुराते रहते हैं, क्या मजे हैं इनके तो मजे हैं भाई साहब, इनके तो मजे हैं, देखो दांत दिख रहे, इनके तो मजे हैं, इनके तो मजे हैं। दूर के ढोल सुहावने जैसी हालत है। मुझे मालूम है, मैंने कहा इनके तो मजे हैं, तो ये मन में क्या बोल रहे थे कि तुम्हें क्या पता हम पे क्या बीत रही है। हमारी हम ही जानते हैं क्या, हमारी हम ही जानते हैं, हम क्या बताएं साहब हमारी क्या हालत है, कि तुम्हारी क्या हालत है, तुमने हालत देखी नहीं है, अभी क्या हालत हो जाएगी ये जीवन पूरा हो जाने के बाद में। इसलिए कह रहे हैं भैया, अपना उपयोग तत्व ज्ञान में लगाओ, अपना उपयोग वस्तु स्वरूप समझने में लगाओ, अपने इस मनुष्य जीवन के दुर्लभ क्षणों को बर्बाद मत करो। ये एक एक दिन एक एक बॉल खराब नहीं हो जाए, एक एक बॉल की वैल्यू है, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, वजन बढ़ता चला जाएगा माथे पर, काम नहीं हो रहा है और समय निकल रहा है। बोलो कितना कितना काम किया है। कभी कभी कहता हूँ हमारे शास्त्रीय विद्यार्थियों को, जब उनके बीच में चर्चा करता हूँ कि इन वितरागी संतों ने कितना काम किया है, इन पुराने विद्वानों ने कितना काम किया है।
कितना कितना लेखन, क्या क्या बातें, कैसे साहित्य सृजन हुआ है। इन्होंने अपना जीवन देकर के ये सब काम किया है और हम अपने जीवन में से थोड़ा समय निकालकर इसे पढ़ नहीं सके, क्या करें बोलो। हमारे अभाग्य की महिमा तो नहीं कही जा सकती। संपत्ति तेरे पास में है और तू भीख मांग रहा है, बोलो क्या कहोगे आप उसे। अपार संपत्ति किसी व्यक्ति के पास में है और भीख मांग रहा है, क्या कहोगे। अभागा है, बुद्धि नहीं, बुद्धिहीन। अब तेरे पास में ऐसी संपत्ति मिल गई है, कर्णेंद्रिय संपत्ति मिल गई है, चक्षु इंद्रिय संपत्ति मिल गई है, अन्य इंद्रियां महादुर्लभता से तेरे को प्राप्त हो गई है और तू इनका सदुपयोग नहीं करे और बिताता जाए अपने जीवन को। बीत गया, अब क्या बचेगा, खत्म हो गया ये जीवन। सर्वोत्तम मनुष्य भाव, मनुष्य भाव तो सर्वोत्तम है ही। उस मनुष्य भाव में भी जिस अवस्था में हम हैं ये सर्वोत्तम। बोलो, आज पूरे विश्व में आप जिस मंदिर में बैठे हुए हैं ये सर्वोत्तम मंदिर है, आपको पता है क्या। टोडरमल जी की कार्यस्थली है एक ये मंदिर और एक दीवान बधीशन जी का मंदिर। ये दो ही तो मंदिर ऐसे हैं पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, जहाँ टोडरमल जी ने अद्भुत कार्य किया। यही तो मंदिर है जिस मंदिर में हम बैठे हैं। 300 सालों से शास्त्र परंपरा चल रही है। बोलो, हमें इस मंदिर की कीमत ही पता नहीं। इस मंदिर की कीमत जिनको पता है उनसे पूछो। वो लोग जो ढूंढते तलाशते हुए आते हैं कि जयपुर जाना है और इस मंदिर के दर्शन करने हैं, उनसे पूछो आप। मैं तो जाता हूँ ना, दुनिया भर में पूछता हूँ, सुनता हूँ लोगों से, और उस मंदिर के दर्शन करने। वो मंदिर आज भी है, वही जगह, वो जगह जिस जगह पर उनका हस्तलिखित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ रखा हुआ है। वो कितने लोग आते हैं संजय जी हमारे यहाँ, दुनिया भर से लोग जो ये कहते हैं उस ग्रंथ के दर्शन करने हमारे को, उनके मूल प्रति हस्तलिखित ग्रंथ के दर्शन करने। हमें कीमत ही पता नहीं है हमारे को, हम कहाँ आकर के बैठे हैं मालूम ही नहीं। जिस जगह पर हम बैठे हैं ये बहुत महान भाग्य से, दुर्लभता से मिला है, लेकिन अब इसका सदुपयोग करना या नहीं करना ये आपके हाथ में है। जब तक कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती है तब तक तो हमारे को लगता है कि वो मिल जाए, बस एक बार मिल जाए बस, और जब मिल जाती है भूल जाते हैं। एक भजन बोलते हैं, कई बार आप लोग बोलते ही हैं, लक्ष्य था शिवपुर जाने का बड़ा, जिस समय माँ गर्भ में था मैं पड़ा। क्या बीच का अंतर है, अभी मूल लाइन बोलूंगा तो ख्याल में आएगा। क्या लक्ष्य था, जिस समय माँ के गर्भ में थे ना, अब माता खावे चर परो, फिर लागे तन संताप हो, कुछ ठिकाना नहीं था। और जहाँ सकुड़ाई की ठोर हो, हलन चलन नहीं हो, ऐसी स्थिति जहाँ गर्भ अवस्था में 9 महीने बिताए, क्या फील होता होगा बोलो। एक बार कोई निकाल ले यहाँ से, एक बार कोई निकाल ले, बस मोक्ष चला जाऊंगा, फिर मुक्त हो जाऊंगा मैं, बस मोक्ष जाने का ऐसा दृढ़ संकल्प। कहाँ पे, गर्भ में। लक्ष्य था शिवपुर जाने का बड़ा, जिस समय माँ गर्भ में था मैं पड़ा। फिर क्या कह रहे हैं आगे, लक्ष्य क्यों अपना भुला कर रह गए, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए। जीवन के चंद क्षण रह गए हैं, इसलिए भाई ये जो वाक्य वादीप सिंह सूरी आचार्य देव की अनंत करुणा है अपने ऊपर, जो कितनी करुणा करके हमारे को एक प्रेरणा पद वाक्य कह देते हैं कि तू अपने जीवन की कीमत कर, धन की कीमत मत समझ, संयोगों की कीमत मत समझ, परिस्थितियों की कीमत में कुछ दम नहीं है, अनंत बार प्राप्त हुआ है। इस जीवन की कीमत कर, ये जीवन कितना कीमती है और बीत रहा है, समय निकल रहा है, हर क्षण मौत नजदीक आती जा रही है, बुढ़ापा दिख नहीं रहा है तुझे,
और ये कह रहे हैं बुढ़ापा तो ये सब दिखा देगा, ये मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा, फिर क्या करेगा बता, ये समय निकल जाएगा फिर क्या करेगा बोल। घर में 10 आदमियों को खाना खाने के लिए बुलाया है, 10 मेहमान आने वाले हैं घर में, और आपको ये लग रहा है अभी तो 6 घंटे में बना लेंगे ना, बोलो 1 घंटा निकल गया, अब 5 घंटे हैं अभी तो, अरे 10 लोगों के खाने में टाइम ही कितना लगता है, अभी बना लेंगे। अब कितना टाइम बचा है, 1 घंटा बचा है, और 1 घंटा है, हाँ कर लेंगे कर लेंगे। अब 15 मिनट बचे हैं, बेल बजने वाली है, अब बोलो क्या करना है, अब क्या होगा सोच लो आप। एक उदाहरण दिया है क्रिकेट मैच का, आप 1000 जगह लगा सकते हो इस चीज को, बोलो। आपको कोई काम पूरा करके देना है साहब, आपने ऑर्डर लिया है और आपको 1 महीने में पूरा करके देना है, जो ऑर्डर आपने लिया है 1 महीने में करके देना है। अरे 1 महीना है अभी तो, कर लेंगे कर लेंगे, 15 दिन निकल गए, अब कर लेंगे कर लेंगे, अब 5 दिन बचे हैं, अब 2 दिन है, अब क्या होगा, ऑर्डर पूरा ही नहीं होगा। आपके एग्जाम सर पर है, हैप्पी एग्जाम चल रहे हैं ना, क्या कितना है कोर्स हमारे माथे पर और टाइम कितना है, अब देख लो आप, कोर्स कितना है और टाइम कितना है, अब क्या करना है। 2 दिन निकाल दिए आपने क्रिकेट खेलने में, क्या 2 दिन निकाल दिए आपने पिक्चर खेलने में, देखने में, खेलने कूदने में, अब बोलो अब क्या होगा। 3 दिन निकल गए, मामा आ गए थे, बस खेलते रहे, 3 दिन निकल गए, अब क्या होगा बोलो। अब 3 दिन कम हो गए ना, तुम्हारे बर्डन तो बढ़ता जा रहा है ना, सब जगह पर लागू होती है, दुनिया के हर फील्ड में ये बात लागू होगी, बोलो। जहाँ किसी भी जगह पर आपको तैयारी करनी है और आपको एक लिमिटेड टाइम मिला है, अब कितना टाइम बचा है, अब कितना टाइम बचा है, अब देख लो आप। मनुष्य जीवन में आत्म कल्याण करने के लिए तुम्हें कितने वर्ष मिले थे, कितने निकल गए, अब कितना बाकी है, अब आप क्या कर रहे हो। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं समय बीतता जा रहा है और बीता कल नहीं वापस आता है, ये बीता हुआ कल वापस नहीं आता है, इसलिए संभालो। अभी तो शुरू किया है, अभी ये तिर्यंचों की आयु, मनुष्यों की आयु, ये सब नीचे अगले छंद के अंदर फिर यही बात कहने वाले हैं, बोलो क्या कहें आपको। वृद्धावस्था की अवस्था बतलाने वाले हैं, अज्ञान दशा को बतलाने वाले हैं, तेरी आयु खत्म होती जा रही है, तेरे को खेद नहीं होता है, ये बातें ये आगे फिर बतलाने वाले हैं। बार बार में चोट पड़े और ऐसी चोट पड़े कि कुछ दिन तक असर करती रहे, असर नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ आकर के बैठते हैं ना और सुनते हैं, तब तो थोड़ी बहुत बात लगती है हमारे, और फिर यहाँ से जाते हैं और फिर वही असर नहीं होता है। इसलिए बार बार चोट पड़नी चाहिए इन बातों के ऊपर, बार बार ये बातें हमारे दिलो दिमाग में घूमनी चाहिए। जितना संभव हो सके हमने इस अपने मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक करने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। थोड़ा कहा है बहुत समझ लेना, जितना हो सके सब अपने अपने हाथ में है, दूसरा तो कोई कर नहीं सकता है। यहाँ तो व्यक्तिगत है ही, वहाँ तो क्रिकेट में 7-11 लोगों की टीम है और 11 लोगों को मिलकर के उस स्कोर को पूरा करना है। यहाँ 11 नहीं है, यहाँ अकेले तेरे को मिलकर के तेरा कोर्स पूरा करना है, स्कोर पूरा करना है। यहाँ ना पत्नी काम आएगी, ना बेटा काम आएगा, क्या न भाई काम आएंगे, न माता पिता काम आएंगे, कोई काम नहीं आएगा। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना बेटा काम आएगा, ना पत्नी आएगी, और ना प्रवचन काम आएगा, ना श्रोता आएंगे, ना बिजनेस काम आएगा। सब लगाओ, जितना लगा सको उतना लगाओ आप। कौन कौन काम आएगा? कोई काम नहीं आने वाला है। तेरे परिणाम तेरे साथ जाएंगे, तेरा उपयोग तेरे साथ जाएगा, तेरा चिंतन तेरे साथ में जाएगा, जो तूने कर्म किए होंगे वो तेरे साथ में जाएंगे। क्षण क्षण के परिणामों का फल मिलेगा, एक एक समय का हिसाब तुझे चुकाना पड़ेगा। एक समय की कमाई यदि तू अनंत काल तक खा सकता है तो एक समय की चूक में अनंत काल गंवा सकता है। सावधानी आपकी और सुरक्षा भी आपकी।
हम सभी सावधानी और सुरक्षा पूर्वक जीवन को सफल करें, इसी भावना से बात को यही विराम देते हैं।